ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना और जो हमारे पंचायती राज को सशक्तिकरण करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए पेयजल और स्वच्छता की जिम्मेदारी ग्राम समिति को दें। ऐसा करते हुए देश के 5,24,000 गाँवों में हमने विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी का निर्माण किया है, जिसमें 10 से लेकर के 21 सदस्य होते हैं और उसमें कम से कम भी 50% जो है वो महिलाएं होती हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित ही इसने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इससे आगे बढ़कर के अब हम सेंसर बेस वाटर क्वालिटी टेस्टिंग और IoT बेस्ड सिस्टम बना सकें, उस दिशा में हमने एक स्टार्टअप एक हैकाथॉन करके जो क्षमता अर्जित की है, उसके चलते हुए पिछले 1.5 साल से लगभग हम 100 से ज़्यादा स्थानों पर उसको पायलट टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया और उसको अब हम आगे ले जा रहे हैं। यदि उससे आगे बढ़ करके मैं स्वच्छता के विषय की चर्चा करूं, जो मंत्रालय का विषय है, जैसा मैंने प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था कि देश में 68% महिलाओं के पास में या परिवारों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। हमने 11 करोड़ शौचालय उस क्रम में पिछले 5 साल में बनाए। देश ने अपने आप को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो अपेक्षा थी कि 2030 तक हर एक व्यक्ति तक शौचालय पहुंचे, हमने 2019 में उस लक्ष्य को प्राप्त किया। 11 साल पहले देश ने यह सम्मान अर्जित किया। और लेकिन इसी के साथ जिस दिन इसको घोषित किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, पायदान थी। और हमने ओपन डेफिकेशन प्लस की संकल्पना के साथ कंप्लीट सैनिटेशन, जहां गांव में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, फीकल वेस्ट, इन सब के मैनेजमेंट के साथ साथ में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में भी जो है क्षमता बने, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2019 के बाद में जो नई यात्रा हमने स्वच्छ भारत मिशन में प्रारंभ की, आज उसके चलते हुए, और क्योंकि इसको PMAY के साथ में, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में इंटीग्रेट किया था, उसके चलते हुए आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश के 53% गांव ODF प्लस की स्टेटस को हासिल कर चुके हैं। वहां स्वच्छता के पैमाने पर एक कदम आगे बढ़कर के काम हुआ है। ठीक इसी तरह से देश में 853 प्लास्टिक वेस्ट को एड्रेस करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो है वो यूनिट्स स्थापित की हुई हैं। 1,20,000 वेस्ट कलेक्शन सेंटर और सेग्रीगेशन सेट्स जो हैं वो बनाए गए। गोवर्धन, हम वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, हम 684 फंक्शनल बायोगैस और CBG प्लांट्स जो हैं देश के 207 जिलों में स्थापित कर चुके हैं। जो गैस उत्पादित होती है, उस गैस को भारत की पेट्रोलियम कंपनियां एक निश्चित दर पर क्रय करती हैं ताकि वो वायबल बने रहें। हम जानते हैं कि हमारी बहुत बड़ी चुनौती जो है ग्राउंड वाटर है। हमारी भूजल पर निर्भरता सर्वाधिक है और भूजल पर निर्भरता होने और अति दोहन के कारण से हमारे यहाँ चुनौतियाँ बढ़ रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट की एक नई व्यवस्था को लेकर के, जन सहभागिता को साथ जोड़ करके हमने पहली बार डिमांड साइड को एड्रेस करने की योजना बनाई। अब तक हम जल की आपूर्ति कैसे हो सकती है, इस दृष्टिकोण से देश में काम करते थे, कहाँ से पानी पहुँचाया जा सकता है, लेकिन जो पानी उपलब्ध है उसका किस तरह से समुचित उपयोग हो सके और न्यूनतम पानी में किस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकें, चाहे वो खेती है और या फिर घरेलू आवश्यकता, इन दोनों को एड्रेस कर सकें। पहली बार देश में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर एक योजनाबद्ध तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम देश के 79 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा प्रारंभ हुआ है। देश के भूगर्भ के जल की बढ़ती हुई चुनौतियों को एड्रेस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनूठा कार्यक्रम 2019 में प्रारंभ किया था, जिसे जल शक्ति अभियान की ऐसी संज्ञा दी थी, जहां भारत की सरकार में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी जिलों में जाकर के इसकी चेतना जागृत करने, इस विषय के ऊपर स्पंदन खड़ा करने, सारे एफर्ट्स को फोकस करके सेंट्रलाइज करने और वर्षा जल के संग्रहित जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से विभिन्न इनिशिएटिव्स लेने के लिए काम करें। उसका परिणाम हुआ कि लगातार 3 वर्षों पर जो काम हुआ है
माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष संकल्पना दी थी, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेनेवर इट फॉल्स। एक बूंद भी पानी गिरे उसका हम अधिकतम संरक्षण के लिए प्रयास करें। 1 करोड़ वाटर रिलेटेड वर्क्स जो हैं इस दिशा में हुए हैं। भूगर्भ के जल के दृष्टिकोण से, पुनर्भरण के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव के साथ में 2 विषयों को एड्रेस किया। एक, जमीन के में पानी का पुनर्भरण हो सके, और साथ साथ में हम जल संग्रहण की क्षमता को बढ़ा सकें। अमृत सरोवरों का निर्माण की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी कि हम आज़ादी के 75 वर्ष होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण करें। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि देश के 700 जिलों में इस दिशा में जो इनिशिएटिव लिया गया, लगभग 50,000 अमृत सरोवर ऐसे बनने की कल्पना की गई थी, अपेक्षा की गई थी, लेकिन देश में 56,000 अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है, और लगभग उतने ही अमृत सरोवर जो है निर्माणाधीन है। एक नई चेतना इस दृष्टिकोण से देश में खड़ी हुई है। भूगर्भ का जल क्योंकि हमारे लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए भूगर्भ के जल को हम आइडेंटिफाई करें, एक्वीफर्स को आइडेंटिफाई करें। उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने पूरे देश के 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जहां मैपिंग की जा सकती थी, ऐसे पूरे 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर को मैप किया है, जो हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी भी जिसमें उपयोग की गई। और अब हम एक, भूगर्भ में जल भूजल कहाँ से मिल सकता है, और दूसरा कैसे जो है पुनर्भरण किया जा सकता है, इसकी पंचायत के लेवल पर यूज की जा सकने वाली इंफॉर्मेशन को बना करके हर पंचायत के साथ शेयर करने के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों, सिंचाई क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता जल की होती है, हम सबके भोजन के लिए आवश्यक है। देश में अनेक वर्षों से अनेक प्रोजेक्ट्स इरिगेशन के जो है स्टॉल्ड थे, रुके हुए थे, जहां वर्षों से, दशकों से उन पर काम नहीं हो रहा था, प्रगति नहीं हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उनको गति प्रदान करने के लिए ऐसे 99 प्रोजेक्ट्स की 106 परियोजनाएं चिन्हित की थी। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उन परियोजनाओं में से 53 परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं, और उन परियोजनाओं को पूरा करने के चलते हुए हम 24,80,000 हेक्टेयर, लगभग 60 लाख से ज़्यादा एकड़ सिंचाई की नई क्षमता सृजित कर सके हैं। देश के लाखों किसानों के जीवन में उसके कारण से एक परिवर्तन आया है। अगर मैं आंकड़ों में बात करूं, 26 लाख हेक्टेयर जमीन, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनकी कुल जमीन उतनी नहीं होगी जितनी बड़ी जमीन को हम नई सिंचाई की व्यवस्था और सुविधा दे पाएं। छोटी छोटी सिंचाई के ऐसे संसाधन खड़े हों, उसको लेकर के हमने 6,213 स्कीम स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन के लिए, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यय पिछले 9 साल में किया है। तालाबों के संरक्षण और उनके रिजुविनेशन को लेकर के 2,228 परियोजनाएं लेकर के 2,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने काम किया है। ठीक इसी तरह से देश के बांध, क्योंकि भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बांधों वाला देश है, अमेरिका और चाइना के बाद में, और हमारे बांध भी क्योंकि 25% से ज़्यादा बांध जो हैं वो लगभग 75 साल की वय पूरे कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में देश के बांधों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर के देश में कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या कोई कानून नहीं था। जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों से देश की संसद में डैम सेफ्टी का कानून बनाया गया। आज देश के सभी प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों ने उसकी व्यवस्था के अनुरूप अपने यहाँ पे SDSO और कमिटीज, SDSC कमिटीज की स्थापना की है। देश में बांधों के निरीक्षण की प्रक्रिया और अधिक सुगम और सहज हुई है, और इसके साथ साथ में इसको कोरिलेट करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हम भारत में कर रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए की लागत से, जहां हम 750 से ज़्यादा बांधों को पुनर्जीवित करने, उनके संरक्षण करने, उनके रखरखाव करने की नई व्यवस्था को कायम करेंगे। 256 से ज़्यादा बांधों पर पहले हम इस काम को पूरा कर चुके हैं। इसी की तरह अगर मैं नमामि गंगे की चर्चा न करूंगा तो शायद मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है, और उसके बाद जिस तरह से समन्वित प्रयासों से मिशन नमामि गंगे में काम हुआ,
431 प्रोजेक्ट्स जो 36,548 करोड़ रुपए की लागत के हैं वो सैंक्शन किए गए, और उन 431 प्रोजेक्ट्स में से 436 प्रोजेक्ट्स में से 31 में से 248 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा सके, और उसका प्रभाव आज पूरे देश और दुनिया ऑब्जर्व करती है। कुंभ के समय लोगों ने ऑब्जर्व किया है, सामान्य पर्यटक उसको देखते हैं। आज मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारी गंगा नदी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा इंटरैक्शन जिसके साथ में होता है, वो नदी होने के बावजूद भी पूरे स्ट्रेचेस में जो है जिस तरह के नदी के जल से अपेक्षा है उसको कन्फर्म करती है। और निश्चित ही हम भारतीयों के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय, गर्व का विषय है कि यूनाइटेड नेशंस ने पिछले दशक को डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरी दुनिया से इस तरह के रिस्टोरेशन के जो प्रविष्टियां मांगी थी, उसमें भारत ने नमामि गंगे की जो प्रविष्टि भेजी थी उसको दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में 5वें पायदान पर लिस्ट किया है। ये निश्चित ही जिस तरह से समन्वित प्रयास इस दृष्टिकोण में हुए हैं उसका प्रभाव है। अब हमने गंगा की मुख्य धारा से आगे बढ़ करके गंगा की सहायक नदियों, चाहे वो यमुना है, काली है, हिंडन है, इन सब पर सब ऑर्डर 1, 2, 3, 4 की ट्रिब्यूटरीज पर भी काम करना शुरू किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल में उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से धरातल पर दिखाई देने लगेगा। हमने इसी क्रम में रिवर कंजर्वेशन प्लान बना करके जो सफलता गंगा से अर्जित की और जो अनुभव गंगा के माध्यम से प्राप्त किया, उस अनुभव को देश के अन्य नदी बेसिन पर भी ट्रांसलेट करने की दिशा में काम किया है। हमने 6 बड़े बेसिन की कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की दिशा में काम प्रारंभ किया, और धरातल पर जाने से पहले जितने काम हमको करने हैं उनको हम बहुत तेज गति के साथ में कर रहे हैं। लेकिन इसके चलते इसी के साथ साथ में लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न नदियों पर भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हमने ऑलरेडी जो है वो प्रारंभ किए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दृष्टिकोण से जो मैंने चर्चा की कि शौचालयों का जो निर्माण हुआ, उसके कारण से एक तरफ जहां महिलाओं के मान सम्मान और गरिमा को बचाने में सफलता प्राप्त हुई, जो नित्य प्रतिदिन गरिमा के साथ समझौता उनको करना पड़ता था उससे उन्हें मुक्ति मिली। महिलाओं के प्रति जिस तरह की हिंसा शौचालय की सुविधा न होने के कारण से और लाज शर्म को बचाने के लिए अंधेरे में घर से बाहर जाने के कारण से जो उनके खिलाफ हिंसाएं होती थी, यौन हिंसा होती थी, बलात्कार की घटनाएं होती थी, उनमें रिमार्केबल कमी तो आई है। लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं ने जो अध्ययन किए हैं, उन सब ने अपने अध्ययनों में ये कहा है कि उसके कारण से लाखों लोगों का जीवन बचाने में जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज, पानी के संक्रमण के कारण से होने वाली डिजीजेज, जो कि स्वच्छता न होने के कारण से, खुले में शौच के कारण से जो संक्रमण होता था उसके कारण से जो मृत्यु होती थी, उसको रोकने में भी हमने कामयाबी प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों लोगों का जीवन बचाने का यश और पुण्य प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ में ये स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार का इस बीमारी के चलते जो खर्च होता था, जो डॉक्टर की फीस पर खर्च होता था, दवाई पर खर्च होता था, दवाई के साथ साथ में जो उसके रोजगार का क्षय होता था, उस दिन काम पर न, उन दिनों में काम पर न जाने के कारण से, उस सब को मोनेटाइज किया जाए तो 50,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष बचाने में इस योजना के कारण से सफलता प्राप्त हुई है। ठीक उसी तरह के अध्ययन अब जल जीवन मिशन को लेकर के आने लगे हैं। नोबेल लॉरेट माइकल क्रेमर ने शिकागो विश्वविद्यालय में जो काम करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अपने अध्ययन में कहा है कि 1,36,000 लोगों का जीवन बचाने में इस जल जीवन मिशन के कारण से प्रतिवर्ष सफलता मिलेगी। निश्चित ही इसके कारण से जिस तरह का बूस्ट मिला है, आज 3,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले 1 साल में मैंने जो है मेरे विभाग के मन के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितने परिवारों को कनेक्शन मिला है, उतने परिवारों में कई ऐसे देश हैं जिनमें कुल उतनी जनसंख्या नहीं है, चाहे वो जापान होगा, चाहे वो उतने परिवारों के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे देश दुनिया में होंगे जिनके पूरे देश को भी पानी पिला सके, उतने जो काम हमने पिछले 1 साल में किया है। जल के क्षेत्र में जितने भी हम काम कर रहे हैं, मैंने
पेयजल के बारे में कहा, हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम हमने किया है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता के दृष्टिकोण से काम जो है स्वच्छ भारत मिशन में इनिशिएटिव लेकर के हमने काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां देश नए कीर्तिमान हर विषय में हर क्षेत्र को लेकर के रच रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही, उनके कुशल मार्गदर्शन में ही जल शक्ति मंत्रालय भी जितने भी इनिशिएटिव हमने लिए हैं उनमें दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम्स ले रहा है और उसकी सफलता आज दिखाई देने लगी है। मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले सिर्फ एक विषय को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप सब पत्रकार मित्रों ने अनेक बार उस पर चिंता व्यक्त की। जो भूगर्भ का जल हमारा समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, जिस तरह से डिस्ट्रेस उसके कारण ऊपर बढ़ रहा था, निश्चित ही एक बहुत बड़े संकट के बादल हम सबको सामने खड़े दिखाई देते थे। लेकिन मित्रों, जिस तरह से समन्वित प्रयास किए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जल की चेतना को जन जन की चेतना बनाने में जिस तरह से आगे से आकर के लीड किया, चाहे वो मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से होगा, किसी मंच के माध्यम से बात करने से होगा, किसी भी वैश्विक मंच पर खड़े होकर के इस विषय पर चर्चा करने से होगा, चाहे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों से संवाद करते हुए होगा, चाहे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए या उनको पत्र लिख करके होगा। जिस तरह के प्रयास देश भर में इस प्रेरणा के कारण से राज्यों में खड़े हुए, मैं ये नहीं कहता कि केवल हमने ही सब कुछ किया होगा, लेकिन निश्चित ही जो चेतना इसके कारण से बढ़ी, उसके चलते हुए आज जो ट्रेंड हमारा डिप्लीटिंग था कि हमारे भूगर्भ के जल के स्रोत निरंतर सिमट रहे थे, जो ओसीएस कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, 3 कैटेगरीज, ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड और सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेड, उन तीनों कैटेगरीज के नंबर में जिस तरह से इजाफा हो रहा था और सेफ जोन्स घट रहे थे, ये ट्रेंड पिछले प्रयासों में, पिछले वर्षों में हुए प्रयास, जिन सारे प्रयासों की मैंने चर्चा की, चाहे जल शक्ति अभियान होगा, चाहे हम भूगर्भ जल के पुनर्भरण को लेकर के हमने जितने समन्वित प्रयास किए, उन सब के चलते हुए ये ट्रेंड उल्टा हुआ है। जो ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स का संख्या 2017 में जो 1186 थी, वो पिछले वर्ष के आंकड़े में घट करके 1006 हुई है। जो क्रिटिकली एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स की संख्या जो 313 2017 में हुआ करती थी, वो घट करके 2022 में 260 हुई है। और सेफ यूनिट्स जो 2017 में 4310 हुआ करते थे, वो बढ़ करके 4780 हुए हैं। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि एक तरफ सरकार ने व्यवस्था में विश्वास पुनर्सृजित किया है और दूसरी तरफ समन्वित प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने जल के क्षेत्र के सारी चुनौतियों को एक साथ एड्रेस करते हुए हमारे भूगर्भ के जल स्रोत, जो हमारे सबसे बड़े स्रोत और हमारी लाइफलाइन है, उन सब के क्षरण को रोक करके उस ट्रेंड को उल्टा करने में सफलता प्राप्त की है। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन, आभार।